संजय शर्मा जी, मैं आप देख रहे होंगे, ये पिछड़ों का सबसे बड़ा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी के केशव प्रसाद मौर्य। इस समय तो सबसे बड़ा चेहरा है। अगर वो अपने विधानसभा क्षेत्र में नहीं जा पा रहा है या उनका विरोध हो रहा है, तो इसका क्या असर दिखेगा, क्या संकेत है ये? अमरीश जी, कम से कम उत्तर प्रदेश के 1 दर्जन से ज्यादा जगहों से ये खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की गाड़ी का घेराव हो गया, उनका विरोध हुआ, उनको जान बचाकर भागना पड़ा। ये एक दिन की परिणति नहीं है। जो लगातार हम लोग बात कर रहे थे, विमर्श कर रहे थे कि नौकरशाही ने यह हाल कर दिया है कि विधायकों के काम नहीं हो रहे हैं। गांव वाले नाराज हैं, पूरी पूरी रात बैठ रहे हैं खेतों पे, फसल जानवर चढ़ जा रहे हैं। गांव के हाल बेहाल है, विधायक काम कराने की स्थिति में नहीं है। केशव मौर्य का विरोध हो सिर्फ ये कहने नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 1 दर्जन से अधिक जगहों पर सेम घटना हो रही है। सिसौली में भारतीय जनता पार्टी के विधायक उमेश मलिक जाते हैं, गांव वाले दौड़ा लेते हैं, गाड़ी तोड़ते हैं, एक स्याही फेंकते हैं। अगले दिन केंद्रीय मंत्री हैं बालियान साहब, वो ऐलान करते हैं, पंचायत बुलाते हैं कि कल से यहाँ कानून का राज होगा। तो लोग मजाक उड़ाते हैं कि कल से कानून का राज होगा, तो इससे पहले क्या यहाँ पे तालिबान का राज था? और कई महीने बीत गए हैं, विधायक पर हमले वालों को, जिसने हमला किया उसमें एक भी व्यक्ति को पकड़ा नहीं जा सका है। तो जाहिर है गांव में बहुत ज्यादा नाराजगी है। चैनल वाले सर्वे दिखाते रहे, कैसे दिखाते हैं आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि सूचना विभाग ने करोड़ों सैकड़ों करोड़ रुपए विज्ञापन पे खर्च किए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि गांव में पिछड़ी जातियां नाराज हैं। उनको लग रहा है 5 साल में सिर्फ ठाकुरवाद जैसा शब्द गांव गांव पहुंच गया है। पिछड़ी जाति बनाम अगली जाति का संघर्ष शुरू हो गया है। पिछड़ी जाति नाराज है। यही कारण है भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े बड़े नाम, डिप्टी सीएम हो चाहे विधायक हो, उनका विरोध हो रहा है। केशव मौर्य कौन सा काम करा देते अमरीश जी? केशव मौर्य की हैसियत तो योगी आदित्यनाथ ने 5 साल में खत्म कर दी। केशव मौर्य एक डीएम और एसपी अपने जिले में तैनात नहीं करा सकते थे। योगी आदित्यनाथ जानते थे केशव मौर्य के पसंद का अगर कोई अफसर है तो वो सालों साल तक हाशिए में पड़ा रहा है। इस सरकार में जितना अपमान केशव मौर्य का किया योगी आदित्यनाथ ने, उतना तो शायद विपक्ष के किसी नेता ने नहीं किया। और यही मुद्दा है कि गांव में ये संदेशा है कि हमारी पिछड़ी जाति का सबसे बड़ा नेता था और ठाकुरवाद के चलते उस पिछड़े नेता को अपमानित किया गया, लज्जित किया गया। तो ये जो नाराजगी आज दिख रही है जगह जगह की गांव में खदेड़े जा रहे हैं, उसका कारण ये है कि जब आप पिछड़ों की बात नहीं सुनोगे, आप दलितों की बात नहीं सुनेंगे, महंगाई चरम पे होगी, जानवर खेत काट जाएंगे, तो आप अखबार में और टेलीविजन के सर्वे में दिख सकते हैं। इंडिया शाइनिंग भी दिखाता है एक बार, वो आपके मुगालते के लिए बढ़िया है। ये वही चैनल है जो दिल्ली में बीजेपी का और आम आदमी पार्टी का कड़ा मुकाबला दिखा रहे थे, कलकत्ता में बीजेपी की सरकार बनती दिखा रहे थे। तो इनके सर्वे में मत जाइए। हम लोगों ने 100 से ज्यादा गांवों का हमारी टीम ने दौरा किया है। हालात बहुत खराब है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐतिहासिक हार की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पिछड़ों की बहुत उपेक्षा हुई है और पिछड़ों में इस बात को बहुत नाराजगी है। चुनाव अगड़ा बनाम पिछड़ा बन गया है उत्तर प्रदेश में। बीजेपी को समझ नहीं आ रहा कि इससे काबू कैसे पाए। केशव मौर्य का विरोध और इस हद तक का विरोध कोई साधारण घटना नहीं थी। इसका मतलब यह है कि लोगों में रिएक्शन है कि उनके जो प्रतिनिधि हैं, उनके जो विधायक हैं, उनके जो मंत्री हैं, उन्होंने उनके काम नहीं कराए, वो उनके बीच में नहीं गए। जगह जगह विरोध हो रहा है। प्रत्याशी परेशान है कि इन हालातों में गांव का दौरा करने जाएं तो क्या, जाएं कैसे। अमरीश जी, बहुत खतरनाक हालात हैं, कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की जिन नेता की हम लोग बात कर रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य का, वो उनका क्षेत्र में विरोध जो किया, उन्होंने काम नहीं कराया, उन्होंने सुना नहीं अपने लोगों की, ये मुख्य वजह मानी जा रही है। बाकी योगी जी ने उनका कद छोटा किया, ये बात ठीक है, लेकिन अगर वो अपने क्षेत्र में भी काम नहीं करेंगे तो होगा क्या? जो आप कह रहे थे, तो मुझे लगता है अपने क्षेत्र में भी काम नहीं किया उन्होंने। अमरीश जी जी, तमाम जिले, मुझे पता है कि केशव मौर्य ने अगर एसडीएम को हटाने की बात की है तो एसडीएम नहीं हटा है। उन्होंने जो डेवलपमेंट की बातें की है वो डेवलपमेंट नहीं हुआ है। किस मुंह से डिप्टी सीएम जाके अपने क्षेत्र में ये कह दे कि मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं तुम्हारा थानेदार नहीं बदलवा सकता, मैं तुम्हारा डिप्टी कलेक्टर नहीं बदलवा सकता। डिप्टी सीएम को अपनी इज्जत बचानी पड़ गई है 5 साल मुश्किल। क्योंकि हकीकत ये है कि अगर पूरी ब्यूरोक्रेसी में, बहुत अच्छी तरह कुछ ब्यूरोक्रेट को जानता हूं, वो कहते थे कि बड़ी हवा खराब होती है, एक लाइसेंस भी बनाने को कहते हैं केशव मौर्य, तो हमारी जान सुखी है कि बाबा को पता चल गया कि हमने केशव के नाम पर लाइसेंस बनवा दिया तो परेशानी हो जाएगी।
ये बातें चर्चा का विषय बनी हुई है आज की तारीख में। तो केशव मौर्य की बेचारे की हैसियत नहीं थी कि अपने क्षेत्र का वो विकास कर पाते। उनकी नेम प्लेट उखाड़ दी गई, उनके विभाग में वो सचिव और प्रमुख सचिव लगाए गए जो उनकी सुनते नहीं थे, उनके ठेकों की जांच कराई गई, बाबा के आसपास के सलाहकारों ने बदनाम करने की कोई कोशिश नहीं छोड़ी। केशव मौर्य को तो ऐसा लगता था भारतीय जनता पार्टी में वो बीजेपी के नहीं, वो विपक्ष के नेता आ गए हैं जिनका विरोध करना है, और एक बहुत बड़ा धड़ा उनका विरोध करता रहा। लेकिन अमरीश जी, पॉजिटिव बात ये थी, अगर बीच में जिस दिन 200-250 विधायक बैठ गए थे विधानसभा में, कभी भी पूरे 5 सालों में विधायकों का हाथ खड़ा करा दिया जाता तो 90% विधायक केशव मौर्य के साथ खड़े नजर आते। इस सरकार में अगर किसी ने कार्यकर्ताओं के सिर पे हाथ रखा, विधायकों के सिर पे हाथ रखा, तो वो केशव मौर्य थे। चलती हो ना चलती हो, लेकिन वो आदमी सबसे संवाद करता था, बात करता था, संगठन को बचाने की कोशिश करता था। एक अभी बात मायावती की आई, मायावती ने 50 में से 23 टिकट मुस्लिम उम्मीदवारों को दिए हैं, जो पहले भी अंदाजा था कि मुस्लिम उम्मीदवारों को ज्यादा देंगी, तो इससे तो समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचेगा। आपको लग रहा है ऐसा? अमरीश जी, जब चुनाव शुरू नहीं हुए थे तब भी ये चर्चाएं शुरू हो गई थी कि मायावती कम से कम 100 से 150 टिकट मुसलमानों को देंगी। इस बार मैं कम से कम पिछले 15 सालों का ये पहला चुनाव देख रहा हूं जिसमें मुसलमान बहुत शांत है, खामोश है। लेकिन मुझे ये भी पता है इनकी छोटे छोटे जो मोहल्ले के समूह होते हैं उनमें बैठ के चल रही है, किसी के घर पे चल रही है। तो उसमें ये संदेशा जा रहा है कि भाई साहब खुल के नहीं बोलना है, क्योंकि हमारे खुल के आने से चीजें खराब होती हैं। लेकिन मुद्दा बीच में है कि अगर इस बार मुसलमान वोट बटे तो कासगंज में थाने में 5 फुट की टोटी से लटका के मार दिया गया था, जो शीतल जी ने कहा, ये घटनाएं हैं उनके बीच में। और मायावती ने जो पिछले दिनों विधान परिषद के चुनाव में, राज्यसभा के चुनाव में खुल के बयान दे दिया था कि हमें हर हालत में समाजवादी पार्टी को हराना है, चाहे इसके लिए हमें भाजपा से हाथ क्यों ना मिलाना पड़े। तो ये संदेशा है कि मायावती तो बीजेपी की बी टीम है, ये कहने की बात नहीं है। प्रियंका गांधी ने यूं ही नहीं किया, ये गांव में किसी में चले जाइए, अगर बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, जो नेता मेरे मित्र हैं, वो भी ये मुझसे कहते हैं अगर कुछ सीटें कम बढ़ गई तो बहुजन समाज पार्टी तो है ना। तो जो बीजेपी के नेता मुगालते में है कि बीएसपी है ना, ये गांव में भी पता है कि बीएसपी है ना। तो जो बीएसपी को वोट करने जा रहा है मुस्लिम समाज, वो भी जानता है कि बीजेपी को वोट करने जा रहा है। ये चर्चाएं हैं गांव में। तो मुझे नहीं लगता बहुजन समाज पार्टी इस बार 2.5 के आंकड़े को छू पाएगी। कांग्रेस और बसपा की हालत वही है। बीजेपी परेशान यही है क्योंकि चुनाव जो है या तो बीजेपी को समर्थन में या बीजेपी को हटाने के लिए। पूरा चुनाव सिर्फ एक बोर्ड में चला गया है, या तो योगी जिताओ या योगी हराओ। और योगी जिताओ योगी हराओ जब चुनाव होते हैं, जो बंगाल में हमने देखा कम्युनिस्ट और कांग्रेस का वोट भी ममता की तरफ चला गया था, वही हाल बन रहा है। जो योगी आदित्यनाथ को, जो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं, वो एकमुश्त वोट समाजवादी पार्टी को इस बार चुनाव में देते हुए नजर आ रहे हैं। और ये बीजेपी के लिए बहुत परेशानी की बात है। ऐसे ही नहीं प्रियंका गांधी को लखीमपुर में योगी जी भेज दिया करते हैं कि तुम चले जाओ वहां तक। वो चाहते थे कि कांग्रेस मेन स्ट्रीम में कहीं लड़ती भिड़ती नजर आ जाए। जो कांग्रेस से भी मुस्लिम प्रत्याशी दिए, कल मैं बैठ के सर्वे कर रहा था, कोई प्रत्याशी ऐसे नहीं है जो मुस्लिमों के संघर्ष में आ जाए। तो मुझे नहीं लगता कि बीएसपी की स्थिति ऐसी हो रही है कि वो जो इसको सपा से बसपा से नहीं मिला उसने उसको दे दिया और फिर बड़ा माहौल बन गया। दूसरी बात अमरीश जी, बीजेपी के लिए परेशानी ये हो गई, ये 3 बड़े पिछड़ी जाति के नेता, स्वामी प्रसाद मौर्य, सैनी और ये जो तीनों जो आ गए, ये उसकी घबराहट हो गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर 70 टिकट काट देते तो बीजेपी बहुत बढ़िया स्थिति में होती। लेकिन उस घबराहट के कारण पहले चरण के चुनाव में वो टिकट नहीं काटे। जितने लोगों से मेरी बात हुई है कल परसों तरसों से 3 दिन से, दिल्ली के जर्नलिस्ट, वहां के इलाके के लोग, सब मान रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कम से कम 60 से 70 सीटों का नुकसान बीजेपी को हो रहा है। किसान आंदोलन ने बहुत डेंट कर दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांवों में अगर इस तरह प्रत्याशी दौड़ाए जाएंगे तो संदेश साफ है कि नाराजगी है गांव में, बहुत ज्यादा नाराजगी। अब आप कौन सी बातों से, कौन से मुगालतों से आप दूर कर लेंगे? कौन सी ऐसी चीज आपने कर दी है? हम जब बात करते थे गांव में जाके, हम कहते थे कि भाई आपको तो राशन मिल गया, आपको 2000 रुपए मिल गए। खट से एक जवाब आता था हर जगह अमरीश जी कि सरसों का तेल कभी सुना था आपने 250 रुपया हो जाए? पेट्रोल सुना था आपने 100 रुपया हो जाए? जो सिलेंडर मिला था 90% जगह एक साल में एक बार के बाद दोबारा भरवा नहीं पाए हैं लोग। महंगाई का ये हाल है। और बातें केवल चुनाव में डेवलपमेंट की जगह कि राम भक्तों ने गोली चलाई थी और आप भूल मत जाना, तो ये मुद्दे मुझे लग रहा है, मैंने 2014 का चुनाव बहुत करीब से देखा,
17 का देखा, 19 का देखा। जो हम लोग बात करते हैं सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के, मुझे लगता है पिछले 3 सालों के चुनाव में सबसे कम सांप्रदायिक ध्रुवीकरण इस बार हो पा रहा है। ये चिल्ला रहे हैं भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, तालिबान, दाढ़ी टोपी, लेकिन गांव में बैल सांड महंगाई, तो वो भारत पाकिस्तान से ज्यादा वो जो गांव का खेत में 90 साल का आदमी लट लेकर रात भर ठंड में बैठा है, वो ज्यादा भारी है। कोरोना में बहुत तबाही मचाई है, दर्द ताजा है। कोरोना का भी एक बड़ा मुद्दा गांव में उछल के आने लगा कि इन लोगों की लापरवाही के चक्कर में, आप सोचिए कैसे बयान दे सकते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मरा नहीं। इससे बड़ा झूठा बयान कौन सा हो सकता है। ये मैसेज चला गया, ये लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं। और जो शीतल जी ने कहा, यह भी मैसेज है कि ये लोग कहते हैं कानून व्यवस्था का, तो खुलेआम अब ये मैसेज है कि साहब एक जाति विशेष के गुंडे, एक जाति विशेष के माफियाओं को सीधा मुख्यमंत्री का संरक्षण रहता है। सीधा मुख्यमंत्री कहता है जाति के विशेष को कुछ नहीं होना चाहिए। तमाम उदाहरण सामने आते हैं। और एक जाति विशेष, खासतौर से ब्राह्मण जाति के लोगों को, खुशी दुबे 2 साल से जेल में, जिसकी 3 दिन पहले शादी हुई थी। और अमरीश जी, बड़ी बात यह है कि जो ऊंची जातियों, जिनको बीजेपी का परंपरागत वोट है, राघवेंद्र जी जानते होंगे, हरिशंकर तिवारी इतने बड़े नेता हो ना हो, लेकिन हरिशंकर तिवारी के समाजवादी पार्टी में आने पे पूर्वांचल के कम से कम 7 या 8 जिलों में हर विधानसभा में 2, 4, 5 हजार विधायक ब्राह्मण जाति में एक संदेशा गया है कि जब जितेंद्र प्रसाद 500 ब्राह्मणों की हत्या की लिस्ट लेके चलते थे, तो हरिशंकर तिवारी के हाथे पे छापा केवल व्यक्तिगत द्वेष के कारण, केवल व्यक्तिगत ईर्ष्या के कारण योगी आदित्यनाथ ने पढ़वाया है, ब्राह्मणों को लज्जित करने के लिए पढ़वाया है। तो ये चर्चाएं हो रही है गांव में, इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा है। और लास्ट में अमरीश जी कहना चाहूंगा, सबसे बड़ा नुकसान मोदी को हो रहा है। अमित शाह ने और नरेंद्र मोदी ने दिन रात की मेहनत करके जो सामाजिक व्यवस्था का लागू की थी, जो वोट बैंक लागू किया था, योगी आदित्यनाथ ने इन 5 सालों में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सारी मेहनतें पानी फिर गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी इतने स्मार्ट है, वो समझ नहीं आ रहे हैं कि ये ठाकुरवाद उनके सारे पिछड़ों पे पानी फेर दे रहा है। अगर यही हाल ना, तो 2024 के लिए इतना खतरनाक माहौल उत्तर प्रदेश में तैयार कर दिया योगी आदित्यनाथ ने। ये जितना योगी आदित्यनाथ को किनारा करना चाहते थे, जाते जाते योगी आदित्यनाथ ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह से अपना हिसाब किताब बराबर कर लिया। 24 के लिए काम भर की मुसीबतें पैदा कर दी। लेकिन संजय जी, लाभार्थियों की सूची लेके भारतीय जनता पार्टी के लोग घूम रहे हैं कि वोट उसी पे मिलेगा। लाखों लोग हैं लाभार्थी, वोट नहीं मिलेगा लाभार्थियों के नाम पे। अमरीश जी, कम से कम मिनिमम मैंने 1000 लोगों से तो बात की होगी, गांव में जाके बात की है। वो लाभार्थी हम क्या पूछते हैं आ जाए, तो पहला सवाल होता है, बाबू जी इतना बड़ा परिवार, 5 किलो 6 किलो राशन में होगा क्या। दूसरा, जो वो राशन से देखिए, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं इसको सामान ज्ञान की जानकारी ना हो। वो कैलकुलेशन करता है कि आपका 1 लीटर तेल में और गैस के सिलेंडर में ये 5 किलो क्या 10 किलो राशन आ जाएगा। लोग कह रहे हैं आप हमसे सारे पैसे वापस ले लीजिए, हमें पुराने रेट दे दीजिए, हमारी फसल बचा लीजिए। एक फसल हो जाएगी। और अमरीश जी, गांव में या तो किसान रहते हैं या मजदूर रहते हैं, 6-6 महीनों का मनरेगा का भुगतान नहीं हुआ है गांवों में। इनके ख्यालों में, इनके टीवी चैनलों में, इनके अखबार के विज्ञापनों में जो अदम गोंडवी की नजर है ना, वही फाइलों का रंग गुलाबी है। जमीन पे हालात बहुत खराब है। आप 7 महीने तक मनरेगा के पैसे नहीं देंगे। आप कोरोना में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना में जो लोग मरे हैं उनको मुआवजा मिलेगा। उत्तर प्रदेश में कोई मुआवजे का नाम नहीं है। 4.5 लाख नौकरियों के लिए लोग कह रहे हैं आप लिस्ट दे दीजिए ना। एक सर्वेश लेखपाल का मजाक बन गया था, लेखपाल की नौकरी दे दी गई, पता चला सरकार में तो लेखपाल भर्ती नहीं हुए। आप उनका ब्यौरा दे दीजिए। और अभी हर चीज गड़बड़ हो रही है। RTT की परीक्षा थी, हजारों नौजवान आए थे, वो अव्यवस्थाएं हुई हैं। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है, फिर नौजवान भड़क गए हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला जिन हर जगह सामने आ रहा है। और उस पर अमरीश जी, मैं सोचता नहीं था लोकतंत्र में ये बात हो जाएगी। सिर मुंडवा रहे हैं लोग गुस्से में। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कुछ लोग पैदा ही पिछले जन्म के पाप में जो धरना प्रदर्शन के लिए होते हैं, जिंदगी भर सिर मुंडवाते रहेंगे। एक जगह बेरोजगार अगर बैनर लहरा रहा है तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं जिंदगी भर बेरोजगार रह जाओगे। ये घमंड, ये अहंकार, ये बीजेपी के किसी नेता के अंदर नहीं देखा था, जो इस बीजेपी के अंदर आता जा रहा है। पूरी पार्टी का सत्यानाश होता जा रहा है। इस घमंड ने, इस अहंकार ने, इस वाणी ने 69,000 शिक्षक भर्ती, बांदा में एक विश्वविद्यालय में 15 भर्तियां निकलती हैं, 11 ठाकुर पैदा नियुक्त हो जाते हैं। क्या ये मुद्दा नहीं है? पूर्वांचल में सबसे बड़ा मुद्दा आरक्षण का है। पूर्वांचल में सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा पिछड़ी जातियों का है। इनको पूर्वांचल में जवाब नहीं मिल रहा है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय या बांदा विश्वविद्यालय हो, ये केवल ठाकुरों के लिए आरक्षित सीटें कैसे हो जाती हैं।
तो ये जाहिर है ये मुद्दे इतने बड़े हो गए हैं कि लाभार्थियों की जो लिस्ट है ना, वो लिस्ट बहुत छोटी होती चली जा रही है। ये मुद्दे भारी होते जा रहे हैं। और दूसरी बात अमरीश जी, लाभार्थियों के मन में एक सोच डेवलप हो गई है देश में। उनको कहना है कि एहसान नहीं कर रहे हम पे, चाहे ये कांग्रेस की सरकार होगी, कम्युनिस्ट होगी, ममता होंगी, अखिलेश होंगी, हमारा हक है, ये हमें अन्न दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, तो ये कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। तो जो एहसान ना करने वाला भाव है इस देश में, वो बहुत डेवलप हो रहा है। शौचालय के नाम पे इतना बड़ा घोटाला हुआ है, जितने पैसे दिए गए हैं ना उसमें शौचालय बन नहीं सकता, कहीं सीट नहीं है, कहीं दरवाजा नहीं है, कहीं छत नहीं है। इनकी योजनाएं कागज पे ज्यादा दिखती हैं। जैसे अभी 1 लाख टैबलेट बांटे, कहा कि हम 1 करोड़ टैबलेट देंगे, 1 लाख टैबलेट बांटे, बच्चे बाहर निकल के गाली दे रहे थे कि अब याद आई और 1 लाख के बाद टैबलेट वितरण रुक गया। तो आपने जो 50 लाख नौजवान टैबलेट के मोबाइल के आपकी लाइन में थे, आपने उन 50 लाख को फिर नाराज कर दिया। ये सरकार पूरी तरह से ब्यूरोक्रेट के काबू में आ गई है, ब्यूरोक्रेट के चंगुल में आ गई है और योगी आदित्यनाथ के ठाकुरवाद के चंगुल में आ गई है। हम लोग के वरिष्ठ साथी चंचल ने बहुत बढ़िया पीस लिखा है, पढ़ने वाला है। तो जितने भी दांव हैं वो दांव एक एक करके उल्टे पड़ रहे हैं। संजय जी कुछ कह रहे हैं? हाँ जी। जी, बस मैं आखिर में ये कहना चाहूंगा कि ये बातें जो राघवेंद्र जी ने कहा कि योगी को का नाराजगी का जो वोट है वो अखिलेश को जाएगा या योगी से नाराजगी है, ये बात केंद्रीय नेतृत्व को भी समझ में आ गई है। जो अब से 4 महीने पहले तक करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे, तैयार किया गया था मटेरियल, अब की बार योगी सरकार वो डंप कर दिया गया और अब की बार भाजपा सरकार का नारा आ गया। मतलब केंद्र ने इशारे करने शुरू कर दिए कि योगी जी नेपथ्य में हैं, इस बार बनने पे कुछ और भी हो सकता है। ये व्यक्तिगत बातचीत में बीजेपी के नेताओं ने कहना शुरू किया है। ब्राह्मणों के पास जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि आपको कैसे लग रहा है कि अब योगी जी दोबारा बनेंगे? बिल्कुल नहीं बनेंगे। पिछड़ी जाति के पास जा रहे हैं तो व्यक्तिगत बातचीत में ये संदेश दिए जा रहे हैं और नारा बदल गया। अब की बार भाजपा सरकार, अब की बार मोदी सरकार होता था, पहले की बार योगी सरकार हो रहा था, लेकिन नारा बदल गया। इसका मतलब योगी को अयोध्या से हटा के गोरखपुर में केवल सीमित कर देना, ये बीजेपी की भविष्य की रणनीति है कि योगी जी अब नेपथ्य में चले गए हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं मत में चले जाइए, एपिसोड बंद होने जा रहा है योगी आदित्यनाथ का, ये कम से कम संकेत अब मिलने लगे। नहीं, लेकिन देर से नहीं किया। आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी ये मान के चल रही कि उसकी सरकार बनने जा रही है दोबारा? ये मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की, जो मेरी जानकारी में, मेरे आईबी के भी दोस्त हैं और बीजेपी और संघ के भी दोस्त हैं, उन सब ने मुझे बताया है कि केंद्रीय नेतृत्व को पता चल गया था कि इस बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाना असंभव हो रहा है। गांव में जो पिछड़ा नेटवर्क खड़ा किया था वो सब ध्वस्त हो गया है और अब 4-5 महीने में वो ठीक होगा भी नहीं। इसीलिए अमित शाह ने कहा कि अगर 2024 में प्रधानमंत्री बनाना है तो 2022 में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाना है, जिससे जब ऐतिहासिक हार का ठीकरा फोड़े तो वो उस ऐतिहासिक पुरुष के ऊपर फूटे जो देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा था, टाइम मैगजीन में विज्ञापन छाप रहा था, देश के सारे बड़े राज्यों में होर्डिंग लगा रहा था। केंद्रीय नेतृत्व कहेगा कि हमने तो पूरी मदद करी थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी अपना क्षेत्र में ही नहीं बचा पाए, अपना प्रदेश ही नहीं बचा पाए। लिहाजा गोरखपुर में अभी लड़ाई और बाकी है। राधा मोहन अग्रवाल और राघवेंद्र जी बताएंगे 3 दिन से जिस तरह से 4 दिन से खामोश होकर बैठ गए हैं, फेसबुक पे जो क्रांतिकारी टिप्पणियां लिख रहे हैं, अगर वो शुक्ला जी की वाइफ लड़ गई और राधा मोहन अग्रवाल जी का समर्थन मिल गया तो गोरखपुर में भी फंसेगा तो है मामला, जीत भली जाए, फंसेगा तो नजर आएगा कम से कम। अमरीश जी, आप देखिए कितनी हैरानी की बात है, इस सरकार का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट कुंभ था। कैग ने बताया कि कुंभ में सबसे बड़ा घोटाला हुआ। अखिलेश यादव के टाइम में जिस मुसलमान मंत्री ने कुंभ किया उसकी हावड़ में तारीफ हुई। कुंभ घोटाले की रिपोर्ट कैग में आई तो मेलाधिकारी था जो दोषी था, जिसको दोषी माना कि इसके नेतृत्व में घोटाला हुआ है, गोरखपुर का डीएम बना हुआ है। वो इंस्पेक्टर हत्या कर दे रहा है, डीएम एसपी उसकी विधवा से कह रहे हैं कि मुकदमा मत लगाओ, वीडियो वायरल हो रहा है, तब भी वो गोरखपुर का डीएम और एसपी है। ये चीजें मुद्दा बन रही है, तूल बन रही है गोरखपुर में कि ये मुख्यमंत्री के अपने क्षेत्र में ऐसे काबिल नौकरशाह तैनात हो गए हैं। तो ये चीजें सिखाती हैं कि नौकरशाही के काबू नहीं पा पाए योगी आदित्यनाथ, और ये भी उनके लिए इस चुनाव में बहुत भारी पड़ने जा रहा है। जी, आपकी बात एकदम सही है, लेकिन जो आपने बात योगी जी को लेके कही उस पर थोड़ा सा मेरा संशोधन भी है। योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री का सपना संघ ने दिखाया था और संघ ही उनको सपोर्ट कर रहा था। संघ ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। संघ के लोग जो बहुत ही दूरदर्शी माने जाते हैं, क्या उनको दिख नहीं रहा था उनका राजकाज? आज जाकर के उनको दिखा। जी, मैं अमरीश जी देखिए, मैं संघ को बहुत करीब से जानता हूं, मैं बहुत करीब रहा हूं संघ के।
पहली बार हुआ है कि नागपुर में अंबानी अडानी जैसे बड़े उद्योगपति गए हैं। योगी जी की शब्द खराब शब्दों में कोई स्थिति है नहीं संघ की, वो संघ रहा नहीं। अब संघ को मोहन भागवत को जेड प्लस में चलना है। मोहन संघ के पूरे देश में कार्यालय बनने हैं। योगी जी किसी कारपेट हाउस से 10 लाख रुपए भी नहीं दिलवा सकते संघ को। तो संघ प्रयोग करता है, संघ को पता है मोदी कहीं बड़ा ब्रांड है योगी के मुकाबले। और अगर संघ योगी के संघ इतनी खड़ा होता तो आज योगी आदित्यनाथ अयोध्या से प्रत्याशी होते। संघ चाहता था कि योगी बने वहां पे, हिंदुत्व के ब्रांड हो, लेकिन मोदी ने कहा गोरखपुर, संघ खामोश। और मैं दावा कर रहा हूं कि संघ के लिए मोदी 1000 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है योगी के मुकाबले में। योगी को कहीं किनारे कर देगा संघ, क्योंकि संघ की बड़ी महत्वाकांक्षाएं वो देश में सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह पूरी कर सकते हैं। जी।